कार्यों में जो भी जो विकास कर सकता है, जो काम कर सकता है, उसको वोट डाल दो। ये काम कर सर क्या कहेंगे, प्रीति कुमारी जो एक पढ़ी लिखी बच्ची है और उम्र भी कम है, और लेकिन आप लोगों ने इसको चुना, तो क्या सोच समझ कर चुना और क्या इनके बैकग्राउंड के बारे में आप जानते हैं? देखिए, प्रीति कुमारी बाबा हरफूल की पोती है और बाबा हरफूल को पूरे वार्ड में सिर्फ कामों के लिए ही जाना जाता है। उनके ऊपर कोई भी लांछन नहीं लगे हुए हैं और उन्होंने ना दिन देखा ना रात, पूरे वार्ड को चमका के रखते थे, जिस कारण से पूरे वार्ड ने, गोविंदापुर के वार्ड ने इस बार प्रीति कुमारी के ऊपर हाथ रखा हुआ है और ये आने वाले नगर निगम चुनाव में भारी बहुमत से विजय होने जा रही हैं। पहले ही काम करते थे और जीतने के बाद तो और ज़्यादा काम करेंगे जी। हाँ जी। तो कैसा रिस्पांस जो है वो यहाँ मिल रहा है बिंदापुर के अंदर? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा रिस्पांस कांग्रेस को मिल रहा है और प्रीति को भी मिल रहा है। प्रीति को भी मिल रहा है। जी जी जी। युवा को एक मौका मिला, क्योंकि हम तो हमेशा से यही चाहेंगे कि युवा को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि युवा जितना एक्टिव रह सकता है उतने बड़े लोग इतना नहीं एक्टिव रह सकते ना जी। हाँ, तो हम चाहेंगे, सीधी भी है बहुत बच्ची, अच्छी लग रहा है, करेगी काम, और हम इस बार कांग्रेस पे भरोसा करना चाहते हैं। कांग्रेस पे करना चाहते हैं। बीजेपी ये सब अन्य देख पार्टियों लिया। को क्यों नहीं? अब हमें भी बहुत सी प्रॉब्लम, हमें लगता है डीडी में बहुत ज़्यादा समस्या है जो कि नहीं होती पूरी। मतलब काम तो करते हैं वो और अधूरा छोड़ देते हैं। जब भी सड़क का काम हो, पानी का काम हो, हर चीज़ अधूरा छोड़ देते हैं। तो हमें प्रॉब्लम है, हम यहाँ इतने साल से रह रहे हैं, 19 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, ठीक है। तो अभी तक किसी ने इतने, मुकेश शर्मा का नाम बहुत सुना था, उन्होंने किया भी अपने टाइम पे, तो हम इसलिए उनके ऊपर थोड़ा भरोसा करते हैं बहुत, ठीक है ना। तो चाहेंगे कि प्रीति जी जीते इस बार और हमें लगता है भी ये जीत जाएंगे। अब नई उमंग, नई उम्र को लेकर के अगर पार्टी के साथ खड़ी हुई है लड़की, तो नए तरीके से नया काम, जो ज़रूरतें हैं, जैसे अभी डीडीए में अनऑथराइज पार्किंग होती हैं, कूड़ा है, गायें हैं, ये इसको तो गौशाला रोड बोलते हैं, सी ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच का रोड, मतलब गौशाला रोड ही हो गया, इसका गौशाला ही बोलते हैं लोग कि गौशाला रोड है। अच्छा। इसके बाद शराब के ठेके थे, में कूड़ा इतना होता है कि लोगों का निकलना आना जाना। तो बीजेपी तो कहती है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और आम आदमी भी कहती है हम तो इतना काम कर रहे हैं कि लोगों से संभाला नहीं जा रहा। भाई कहने को तो सब कहते हैं, लेकिन उस काम को करें तब ना, संभाला कैसे जाएगा? संभालने के लिए कोई अपना प्रत्याशी उस पर खड़ा करें, या डिपार्टमेंट को वहाँ पे जो है कि जोर दें कि भाई इस चीज़ को ऐसे बरकरार रहना चाहिए। जब कोई दौरा होता है किसी नेता का या पार्षद का या एमएलए का, तो साफ सफाई करवा दिया, उसके बाद फिर वही काम हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि प्रीति कुमारी नई उम्र, नई सोच से पार्टी के साथ चुनाव में आई हैं और नए तरीके से क्या करना है जिससे कि अच्छा दिखे। लेकिन आम आदमी कहती है जो उनके कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो पटका तो डालते हैं कांग्रेस का, लेकिन वोट हमारी डालते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब अफवाह है, ये सब झूठे हैं। काम हम हमेशा कांग्रेस के लिए ही किया है हमने बाकी किसी के लिए नहीं, कि काम किसी का पटका किसी का, ऐसा कुछ भी नहीं। का भरोसा जो है ये जताया जा रहा है कि प्रीति जो है वो युवा लड़की है, और जो सोसाइटी है उसकी बेटी है, और बिंदापुर के अंदर जितना भी झुग्गी बस्ती एरिया है या फ्लैट एरिया है, इसमें जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो काम करेंगी। तो ये भरोसा जो है वो जताया जा रहा है। कितना पढ़े लिखे हो? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन की। मैं स्टेट लेवल योगा चैंपियन हूँ जी। मैंने नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या मन में आया कि राजनीति में उतरना है? ये मन में नहीं आया, ये 2002 में मेरे जब दादाजी स्वर्गीय हरफूल सिंह जी जब जीते थे, 2002 में इलेक्शन लड़े थे, मैं तब से उनका थोड़ा बहुत, जैसे पेंशन का काम या किसी का आधार कार्ड बनवाना या पहचान पत्र बनवाना, लेबर कार्ड बनवाना, अंशश्री योजना में वो सब की फॉर्म वगैरह सब मैं करती थी। अच्छा, मतलब साथ में आप अपने दादाजी के हाँ जी जो काम थे वो निपटवाते थे? घर से जाके मेरे पापा जी फॉर्म ले आते थे पेंशन वगैरह के, उनको फिल करके मैं फाइल में लगा के रेडी करके रखती थी। अच्छा। हाँ जी। आप ये करते थे? हाँ जी। तो पिताजी क्या कहते हैं कि राजनीति में उतरना है अब?
पिताजी ने कुछ नहीं कहा, ये लगा लो बस किस्मत है। मैंने सोचा नहीं था कभी कि मुझे होगा, मेरे को पार्टी ने चुनकर खुद भेजा है। हम तो लड़ने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम थोड़े गरीब कैंडिडेट हूँ मैं। जी, तो कैसा समर्थन जो है वो पब्लिक का अपने डीडीए फ्लैट हो गए या फिर बिंदापुर हो गया, जो ये अपना स्लम एरिया हो गए, जो दलित लोग हो गए, उनका आपको कैसा समर्थन जो है वो मिल रहा है अभी? मैं ये कहना चाहूँगी अभी तक जिस भी इलाके में, जिस भी क्षेत्र में मैं जा रही हूँ, जनता का मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। और ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि मेरे दादाजी जब 2002 में इलेक्शन लड़े थे, 2007 तक रहे थे, और मुकेश शर्मा जी के सहमति से उनके साथ, उनके नाम से मुझे लोग जान रहे हैं, इसीलिए मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। क्या करना चाहते हो अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए? जैसे मान लो आपकी सीट आ जाती है, आप पार्षद बन जाते हैं, तो क्या करना चाहोगे? अगर मैं जीत जाती हूँ तो मुझे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाना है, जैसे कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। अब पार्कों की हालत देखो कितनी गंदी हो रही है, उनको ध्यान में रखते हुए काम करना है। बेचारी विधवा, जो बुज़ुर्ग औरतें हैं, आदमी हैं, विकलांग हैं, उनकी पेंशन काट दी गई है। लोग कह रहे हैं कि आपके बाबा ने मुझे पेंशन लगा के दी थी, बेटा वो भी कट गई है मेरी। और अभी जो पिछले टाइम में जो बीजेपी के या जो भी कहूँ नेता रहे हैं, उन्होंने भी लगवाई थी। कहते हैं 3 महीने की किस्त आ गया, वो पेंशन बंद हो गई है। अब हमें नहीं पता वो क्यों बंद हुई है, लेकिन मैं उनके लिए काम करना चाहूँगी। और डीडीए की समस्या भी मैं जानती हूँ, जैसे कि यहाँ पीने के लिए गंदा पानी मिल रहा है, अनऑथराइज पार्किंग की समस्या है, कूड़े घर की समस्या है, 60 फुटर रोड की समस्या है। हाँ जी, तो पानी तो केजरीवाल जी कहते हो बिल्कुल साफ सुथरा पानी आप देते हैं। साफ सुथरा पानी नहीं है, वो पानी उन्होंने सड़कों पे भर दिया, उसमें लोग तैर के जा रहे हैं, ऐसे पानी पहुँचा रहे हैं वो केजरीवाल जी। तो लोग बोलते नहीं, जैसे यहाँ का जो पार्षद, जो पूर्व पार्षद थे या जो भी लोग हैं, वो विधायक है, वो बोलते नहीं भाई हमारे क्षेत्र में पानी गंदा आ रहा है तो आप इसको ठीक करो। बोलते हैं लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको मैं कितनी वीडियो दिखा सकती हूँ गंदे पानी की, डेली डेट के हिसाब से आपको वीडियो सेंड कर सकते हैं हम पानी गंदे की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, हम आपको बता दें कि जो पार्षद जो पद होता है अपने क्षेत्र के लिए होता है, क्षेत्र की व्यवस्था को सुधारने के लिए, साफ़ सफाई, पार्क हो गया, या रोड पे जो जैसे गायें हैं वो खुली ना घूमें, जो आवारा कुत्ते हैं उनको लेकर, या पेंशन की समस्या। आप तो प्रीति बखूबी जो है बचपन से ये काम कर रहे हैं दादाजी के साथ में मिलके, तो आपको तो भली भांति पता है कि ये काम कैसे होते हैं, कैसे करवाए जाते हैं और कहाँ से होंगे, आपको सब ये पता है। मतलब आपको मुश्किल नहीं आने वाली पार्षद बनने के बाद कि आपको सीखना पड़े कोई काम। ऐसा नहीं है कि काफ़ी कुछ जानती भी हूँ और काफ़ी कुछ नहीं पता, वो नया सीखने को भी मिलेगा मुझे। मुझे राशन कार्ड का पता है, कैसे फॉर्म भरते हैं, कैसे क्या। आज तक मैं अपने मुंह से कहूँगी तो सब कहेंगे, आप मेरे क्षेत्र में चल के पूछो, जिसके भी मैंने आज तक फॉर्म भरे हैं या मैंने जिसका भी कागज करे हैं ना पूरे, वो कभी रिजेक्ट होके नहीं आया। ये लोग पब्लिक मेरे से कहती है, मैंने लेबर कार्ड इतने बनाए हैं, मैंने अंशरी योजना जिनके घर पहुंची है उन लोगों से बात करो मेरे साथ चलकर। और अभी मेरे पीछे से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ये मतलब कहीं बाहर से लाके इलेक्शन में उतार दिया गया है। उनको लोगों को ये नहीं पता कि मेरे साथ चल के देखें, अगर लोग कहते हैं कि इस बच्ची ने काम किया है, मतलब हवाई बातें चल रही हैं, देखा है नहीं, जानते हैं नहीं, उनको ये नॉलेज नहीं है। अगर मेरा एक भी किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी होती या मैं बाहर की होती, मेरे यहाँ के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो मेरा नॉमिनेशन रद्द किया जाता। आपको क्यों उतारा जाता? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि पार्टी कोई भी अपने ऊपर जो है बात नहीं लेती। हाँ जी, हाँ जी। और हमने जिससे भी बात की, आपके क्षेत्र के लोगों से, महिलाओं से बात की, पुरुषों से बात की, हमने उनसे पूछा कि आप कब से जानते हो, कैसे लोग हैं, तो देखो किसी ने भी जो है गलत नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं, अच्छी बच्ची है और काम करना चाहती है तो हम उसको मौका देंगे, सब ने यही कहा। तो प्रीति, मान लो आपकी पार्टी आ जाती है, हाँ जी, कांग्रेस आ जाती है, हाँ जी, सत्ता में, और आपको ही मेयर चुन दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, जर्नल सीट पे आपको एक दलित बच्ची को उतारा, ये बहुत बड़ी बात है ना। और मुकेश शर्मा जी, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जनता आपको सपोर्ट कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके चांसेस जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं इस एरिए से, बिंदापुर सीट से। तो आपको मेयर बना दिया गया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, ऐसे बहुत से काम हैं जो मैं करूंगी, लेकिन मैं आपको 1-2 काम अभी गिनवाना चाहूँगी। देखो, कर्मचारियों की सैलरी रोक दी जाती है, 2-2, 3-3 महीने में दी जाती है, उनको पक्का नहीं किया जाता।
हाँ जी, साफ़ सफाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये देखो डेंगू कितना फैल रहा है, ना मच्छरों के लिए दवाई छिड़की जाती है ना कुछ। तो मैं नियमित रूप से अपने क्षेत्र में साफ़ सफाई से लेकर मच्छरों की दवाई छिड़कवाने से लेकर हर छोटे से बड़े काम तक के लिए खड़ी रहूँ। कर्मचारियों को पक्का करने के लिए बात करेंगे, उनकी सैलरी रोक दी जाती है। अगर कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा, वो पूर्ण रूप से काम करेंगे और क्षेत्र का अच्छे से विकास होगा, साफ़ सफाई का ध्यान रहेगा। जब उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी, वो काम भी ठीक से नहीं करते हैं, इसलिए। जी बिल्कुल, देखिए बात बिल्कुल जो है वो प्रीति की एकदम जायज़ है। अगर कर्मचारी को समय से तनख्वाह मिले और समय से उनको पक्का कर दिया जाए तो वो खुशी खुशी जो है वो कार्य करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी प्रीति कहते हैं कि अगर इनको पक्का कर देते तो आलसी हो जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। वो तो जो पक्के हैं उनकी भी सैलरी रोक दी जा रही है। 2-2 3-3 महीने अगर सैलरी टाइम पे मिलेगी, सब लोग काम करेंगे। किसी को तो केजरीवाल जी कहते हैं कि हम इन्हें पक्का कर देंगे, मैनिफेस्टो में डाला। और एक जगह क्या है कि वो कह रहे हैं कि अगर इनको पक्का कर दे तो ये आलसी हो जाते हैं। ये बात सही है या गलत है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। हर काम को, हर इंसान को अपने काम से प्यार होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि अपने काम को आलस की तरह देखे। अगर उनको सैलरी मिलेगी तो वो हर काम को टाइम से करेगा, अपने पूरी तरीके से करेगा। जी, तो चलते चलते आप दलित समाज को और जनता को क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं अपने समाज को, दलित समाज को ये कहना चाहूँगी, जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ वहाँ 36 बिरादर के लोग रहते हैं और वो उनका मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। हाँ जी, तो हम भी देख रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इसी तरीके से अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें और मैं आपके लिए और अपने क्षेत्र के लिए हमेशा ऐसे खड़ी रहूँगी। मैं अपने बाबा के नाम पर कभी आँच नहीं आने दूँगी, अपने बाबा के नाम को हमेशा बरकरार रखूँगी। जी, धन्यवाद प्रीति जी। देखिए, प्रीति एक गरीब परिवार से है। हालांकि इनके दादा जो है वो पार्षद रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम जो है अपने क्षेत्र में किए हैं और काफ़ी नामी ग्रामी हैं। क्योंकि नाम इसलिए है क्योंकि वो काम करते थे और काम के जरिए जो है इनको लोग जानते हैं। और जो पूरा जनता है, जो क्षेत्र की बिंदापुर की जनता है, वो इनको भरपूर जो है वो सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं और यहाँ तक के पूर्ण सहयोग जो है वो कर रहे हैं कि प्रीति को जो है वो सीट पर बिठाया जाए और अपने क्षेत्र के विकास को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो ये बात है। तो एक कांग्रेस का हम देखिए इसमें शुक्रिया करेंगे क्योंकि एक दलित समाज की बच्ची है, वाल्मीकि समाज की बच्ची है, तो इसको जो है एक मौका दिया काम करने का। और 36 बिरादरी का हम दिल से नमन करते हैं कि उन्होंने प्रीति को जो है वो भरपूर जो है सहयोग देकर इसका समर्थन कर रहे हैं और साथ में घूम रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, एक एक घर में जाके बता रहे हैं कि प्रीति एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है और ये अच्छी समझदार लड़की है और काम भी जानती है, करना भी जानती है, करवाना भी जानती है और ये निडर लड़की भी है। तो इसको पूर्ण सहयोग जो है वो मिल रहा है। और इन्होंने बताया कि विधायक जो मुकेश शर्मा है वो पूर्ण तरीके से जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए इन सभी का दिल से धन्यवाद है। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।